नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम कैसे। विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम की पहचान पर अब एक बार दाग लगना शुरू हो गया है। ये दाग कुछ इस तरह का है कि बिजली विभाग द्वारा दी जा रही बिजली पावर सप्लाई कुछ इस कदर दी जा रही है कि लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो हर 2 या 3 दिन में अब ख़राब होने लगे हैं। कभी वोल्टेज कम तो कभी वोल्टेज ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इस इलाके में, ये गुरुग्राम का पोस्ट इलाका है साउथ सिटी 1, जहाँ पर लगातार बिजली कट की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ तो सरकार लोगों से घरों में रहकर कोविड के नियमों का पालन करने की बात करती है, और दूसरी तरफ जो लोग घरों में रुके हैं, घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, IT इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन लोगों को बिजली सप्लाई ना मिलने पर खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जो कि साउथ सिटी इलाके में रहते हैं, और कुछ लोग गाँव से हैं, जिसकी इस इलाके के अंदर जो है बिजली कट की वजह से काफ़ी परेशानी इन लोगों को उठानी पड़ रही है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम फूका है तो किसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसी बात को तो आदमी सह सकता है, मगर बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से सहा जाए, क्योंकि बच्चों को जहाँ प्रमोट कर दिया गया, कहीं ना कहीं यह अभिभावकों के लिए तो अच्छा है कि प्रमोट हो गए हैं, मगर जो ज्ञान बच्चों को पूरे साल स्कूल में जाकर मिलता था वो नहीं मिल पाया। और वैसे में बच्चे जब घरों पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और लाइट कट हो जाता है या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक आइटम फूक जाता है, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करें। ऐसे में इन लोगों से हम मिलेंगे और इन लोगों से एक कर हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें कब से और क्यों आ रही हैं और कहाँ तक इन्होंने इस शिकायत को अब तक पहुँचाया। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। अमित साहनी C ब्लॉक में रहता। सर, कब से प्रॉब्लम आपको लाइट की आ रही है? और सर, ये जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, जब से हुआ है, तब से ये प्रॉब्लम आई जा रही है। हमारे को एक चीज़ नहीं समझ आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हम फ़ोन उठाते हैं तो हमारे को ये कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले, और यहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स के लोग खुद बाहर निकल के बिजली को ठीक करवाते हैं, पॉइंट्स को ठीक करवाते हैं। बच्चे घर में बैठ के बिना लाइट के, बिना इंटरनेट के पढ़ नहीं पाते हैं, इक्विपमेंट्स ख़राब हो जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा दिया कि बाहर निकलना नहीं है क्योंकि बाहर कोरोना है, और घर में बैठा नहीं जा सकता क्योंकि घर में लाइट नहीं है। ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है, ये लग्जरी नहीं है कि हमारे को लाइट मिल रही है तो ये लग्जरी के लिए हम कोई डिमांड कर रहे हैं। ये बड़ी बेसिक सी नेसेसिटी है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। और इस टाइम पे, इतनी गर्मी के टाइम पे, आप खुद सोचो कि ठीक करवाने के लिए भी कि वोल्टेज नहीं आ रही, तो रेजिडेंट्स को खुद बाहर निकल के अपने पैसे इकट्ठे करके वो चीज़ को ठीक करवाना पड़ता है। ठीक करवाने के लिए उसको खुद बाहर निकल के खड़े होना पड़ता है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को लेकर कितने बंदे, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चले गए, हायर अथॉरिटीज़ के पास चले गए, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट ज़ीरो। कभी किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आके हमारे यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि प्रॉब्लम है क्या, इसके सोल्यूशन क्या है, ये कब तक सॉल्व होएगी। मतलब चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। मतलब हिंदुस्तान अब वही हो चुका है कि यहाँ पे सहने की शक्ति हो चुकी है। आत्मनिर्भर बनो, अपनी जनरेटर लगाओ, अपने इन्वर्टर लगाओ। अभी पीछे हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि 30 जुलाई तक इन्वर्टर फ्री गुड़गांव बन जाएगा। तो मतलब इन्वर्टर फ्री का ये मतलब है कि अपने अपने जनरेटर लगवा लो, क्योंकि अब इन्वर्टर तो काम करेगी नहीं, उनकी एक लिमिट है, कितनी लिमिट तक करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आपने कि संबंधित विभाग भी कोई शिकायत की है? सर, यहाँ पे कलेक्टिवली सबने ही करी है, सबने लेटर्स लिखी है, उसमें सबने साइन करे है, सब लोग इकट्ठे मिलके गए भी है, काउंसलर से भी बात करी, इधर भी बात करी, जितनी हायर अथॉरिटीज़ में पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे ही बात करी गई है। लेकिन आज तक किसी ने ना सोल्यूशन बताया, ना किसी ने कुछ ये दिया, आश्वासन दिया कि भैया ये ठीक हो जाएगा। कब तक ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा, किसी ने कुछ भी नहीं बताता। मतलब सिर्फ बंदा सिर्फ परेशान हो के वहाँ पे उनके पास जाए, वहाँ से उठ के वापस आ जाए, आप अपनी लेटर दे दो, आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, आप इतने बंदे आ जाओ, ये आ जाओ। लेकिन करे क्या रेजिडेंट, करे क्या? घर बैठ के काम भी करे, घर बैठ के बच्चों को भी पढ़ाए, और गर्मी के अंदर सारे इक्विपमेंट्स जो ख़राब हो रहे, इतनी लो वोल्टेज हो जाती है, इतनी लो वोल्टेज हो जाती है। घर में पेशेंट्स भी है लोगों के, मेरे घर में भी बुज़ुर्ग बंदे हैं, वो पेशेंट भी है। उनके लिए आप सोच सकते हो, उनको 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर से उतर के जब हॉस्पिटल जाना होता है तो लिफ्ट ही काम नहीं करती है। अब वो किडनी के पेशेंट को कैसे उतारा जाए, कैसे लेकर जाया जाए? 4 बंदों को बुला के सरकार गुरुग्राम की तुलना जो है सिंगापुर से करती है। और जैसे हालात आप लोग बयां कर रहे हैं कि कहीं वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तो सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाता है, कहीं पर बिजली कट ज़्यादा रहती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो सिंगापुर की तुलना सरकार कर रही है, क्या वो सही कर रही है? सर, बाय चांस मैं सिंगापुर घूम के आया हूँ। सिंगापुर के तो नखून के बराबर भी इस टाइम पे गुड़गांव नहीं है। ये तो सिंगापुर जो है उससे भी बेटर नहीं है। जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पे फिर भी लाइट और वहाँ पे बिजली पहुँचे। आज प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर जी वहाँ पे बिजली पहुँचाने की बात करते हैं,
और यहाँ का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। सिर्फ मीटर लगे हुए होने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ जाता ना, आनी तो चाहिए, वो वोल्टेज तो है। मैडम अपना नाम बताइए। सुमति। सुमिति जी, ये बताइए कि घर का काम एक महिला संभालती हैं, घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ऐसे में बिजली कट और हाई वोल्टेज, कभी लो तो कभी हाई, कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप लोगों को? जी हम तो सोच रहे हैं कि सर्दियां कब आएंगी, क्योंकि गर्मियों में तो कोई भगवान भी हमारे इसमें ना बारिश दे रहा है और ना सरकार में बिजली दे रही है। बात सारी ये है कि अगर हमें इस बात का सोल्यूशन निकालना है, कोई आगे तो उठे, कोई बताए तो सही कि इसको कैसे ठीक करेंगे। कब तक इस गर्मी में बिना लिफ्ट के चौथी मंजिल से पहली मंजिल पे बुजुर्गों को लेके जाना, घर पे जब अपना ऑफिस का काम करना है, घर का काम भी करना है, ऑफिस के काम के लिए इंटरनेट नहीं होगी तो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी क्या करेगी, क्या करेंगे? तो अगर काम नहीं करोगे तो तनख्वाह कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर एक संबंधित नहीं है, बिजली से रिलेटेड सब लोगों को बहुत मुसीबतें हैं, बुजुर्गों को मुसीबतें हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, जो अब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, साइड बाय साइड आपको बहुत चीज़ों को देखना होता है। तो अब तो यही लगता है कि शायद भगवान सर्दी लाएगा तो क्या पता बिजली की ज़रूरत ना पड़े थोड़ी बहुत, गर्मी को सहन करने के लिए तो ही अच्छे दिन आएंगे, वरना तो अच्छे दिन मुश्किल है। हमारे साथ सलोखरा गांव से भी कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि उनके गांव में, क्योंकि साउथ सिटी गुरुग्राम का वो इलाका है जो कि एक पोश इलाके में काउंट होता है। जिस समय गुरुग्राम बड़ा हो रहा था, यानी कि जवां हो रहा था, जिस समय ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ बनाई जा रही थी, उस समय साउथ सिटी एक नामी इलाकों में गुरुग्राम में गिना जाता था और आज भी वह गिना जाता है। मगर साउथ सिटी में इतना बुरा हाल है। और साउथ सिटी के साथ लगता जो गाँव है वो है सिलोकरा। सिलोकरा गांव से एक युवा हमारे साथ हैं जिनका नाम दीपक है और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके गांव में किस तरीके के हालात हैं, क्या वो भी साउथ सिटी की तरह ही परेशान हैं या फिर उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। सर दीपक जी, सबसे पहले बताइए कि आपके सिलोकरा गांव में किस तरीके का माहौल है, लाइट को लेकर के लोग कितने परेशान हैं या फिर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वहाँ भी होती है? देखिए जी, बिजली की समस्या से तो सारा हमारा पूरा एरिया ही जूझ रहा है, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, साउथ सिटी 1 हो, सिलोकरा हो, सैनीखेड़ा हो। बिजली की समस्या एक ऐसी समस्या हो गई है हमारे एरिए में जिससे हर एक वर्ग का आदमी परेशान है, चाहे वो वर्किंग क्लास है, चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे वो अपने घर से काम कर रहे हैं, चाहे वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, चाहे क्योंकि यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं। साउथ सिटी में जो जितने लोग हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनको लाइट से प्रॉब्लम हो रही है वो वहाँ से काम नहीं कर पा रहे। जो गाँव में लोग रहते हैं, जो बाहर जाते हैं काम कर रहे हैं, उनको अपनी तरह की अलग समस्या है क्योंकि उनके घर में भी लाइट नहीं है जी। तो बिजली की जो समस्या है हमारे पूरे एरिया में, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिससे सभी लोग बेहाल हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जितने भी यहाँ की कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले, ताकि हमारे यहाँ जो एरिया में लोग परेशान हो रहे हैं, जो इस गर्मी में बड़े बुजुर्ग बाहर बैठे हुए हैं, हम तो नौजवान हैं, चलो हम तो बैठ जाएंगे, बड़े बुजुर्ग भी आप देख सकते हैं इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक ये समय ऐसा है कोविड का जिसमें कि आप समझ ही सकते हैं कि लाइट की हमें कितनी आवश्यकता है। अब जो बच्चों की आप बात करते हैं, बच्चों की जो पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनका ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो क्या सीख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं उनके पेरेंट्स ही परेशान है, तो वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? हम बड़े से लेके छोटे हर टाइप का आदमी इस बिजली की समस्या से इतना परेशान है इस एरिया में। इसका प्लीज़ हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान हो और बहुत जल्दी हो। समाधान अगर नहीं हो पाता है, बिजली विभाग के कान पर जूं नहीं अगर रेंगती है, तो क्या रणनीति रहेगी आप सभी लोगों की? किस तरीके से अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे? अब से हर वीक या हर दिन जब लाइट जाएगी हम ऐसे ही बैठ के धरना करेंगे। ये साउथ सिटी के, अभी हम साउथ सिटी 1 के C ब्लॉक में बैठे हैं, आप देख सकते हैं सारे रेजिडेंट्स बाहर बैठे हुए हैं। अगर हमारी समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया, हमने कंप्लेंट ये अपना टाइप करी है जी, ये कंप्लेंट है जी हमारे विधायक जी को, जिसमें सबके साइन, घर के वाइज सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये हम सबमिट करने जा रहे हैं अब कल या परसों में, जैसे ही दफ्तर खुलेंगे उसके बाद हम इसको फॉलो अप करेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीक जब भी वीकेंड आएगा तो हम उस पर फिर से बैठ के इस चीज़ ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये कंप्लेंट है जो कि जो साउथ सिटी के लोग हैं, सिलोकरा के जो लोग हैं, वो इस कंप्लेंट को आज विधायक को देने वाले हैं, अपने इलाके से विधायक उनको देंगे। और हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जिनका सामान जो है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की वजह से ख़राब हुआ है। जी अपना नाम बताइए पहले। काजल जी, आपके घर में क्या सामान ख़राब हुआ है और किस तरह की दिक्कतें इस लाइट की हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की वजह से आपको आ रही है? हाई वोल्टेज का तो बहुत ही, मतलब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं रिसेंटली ही शिफ्ट हुई हूँ और 2 महीने में इतनी प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिसिटी मैंने कभी नहीं देखी। रेगुलरली ही इलेक्ट्रिसिटी
जाती है और वोल्टेज तो एवरी टाइम देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन। माइक्रोवेव मेरा ख़राब हो गया तो अभी मैंने उसको रिपेयर भी नहीं कराया कि बिकॉज प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, तो वो वैसे का वैसे ही चल रहा है अभी। तो घर में कौन है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रिपेयर कराने के लिए, और वो घर बैठकर काम करते हैं या वो जॉब पर जाते हैं, तो कितनी दिक्कतें आपको आती हैं? क्या खुद रिपेयर करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आगे भविष्य में फूक जाता है आपको? नहीं, रिपेयर तो करा सकते हैं, हम तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बट उसमें वही प्रॉब्लम आती है, बार बार लाइट जा रही है, फ्लक्चुएशंस हो रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो समस्या सारी लाइट की ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उससे। तो मैडम आप बताइए, जिस तरह की सरकार कहती है कि सिंगापुर है गुरुग्राम, तो आप सिंगापुर में रह रही हैं या नहीं? नो। तो कहाँ रह रही हैं आप? गुरुग्राम, एज वी नो। तो कितनी प्रॉब्लम आप लोगों को इस समस्या की वजह से आ रही है? सो इलेक्ट्रिसिटी का, टू बी वेरी फ्रैंक, पिछले 4-5 महीने, मेरे को 4 साल हो गए इधर आए हुए, एंड पहले 3 years इट हैज़ बीन दी बेस्ट, बहुत अच्छा रहा है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। बट ये साल, जबकि लास्ट ईयर भी कोविड था और हमने देखा तो वर्क फ्रॉम होम बहुत हैवीली चल रहा था, इस बार तो फिर भी आई थिंक कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस खुले हैं, बट स्टिल द इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है विद सेकेंड वेव हैपनिंग, जब आप सोचो किसी के घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए, एनीवन इज इन एनी काइंड ऑफ मशीन और सपोर्ट, तो उसमें रीच आउट करना और अचानक से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स हो जाती है, इट जस्ट गोज़। सुबह उठ के आप सबसे पहले भागते हो जहाँ जाके डिवाइसेस में वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, सब बंद करो, कहीं कुछ ब्लास्ट ना हो जाए या कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। तो दीज आर द इश्यूज़ जो एक आप मिडिल क्लास फैमिली हर दिन फेस कर रही है, एटलीस्ट साउथ सिटी 1 में। तो ये लोग तो जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की वजह से इनका जो सामान है, घर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो ख़राब हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही नहीं, साथ में बच्चों का जो भविष्य है वो भी ख़राब होता नज़र आ रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। पंजाब केसरी टीवी के साथ इन लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाया और अपनी बात को कहने की कोशिश की है, जिसके बाद हम कुछ बुजुर्गों से ही बात करेंगे इस बारे में कि किस तरीके की दिक्कतें बुजुर्गों को आती हैं। सर, किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आती हैं लाइट ना आने की वजह से, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज होने पर? हम लोग यहाँ पर 8-10 साल से रह रहे हैं, कंडीशन में कोई सुधार अभी तक नहीं है। बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजली के बारे में लोगों ने इतना बता दिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा खाली एक ही कहने का है कि जब लाइट जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। जिसका नंबर डायल करेंगे वो डायल नंबर में आप खड़े रहिए 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 3 नंबर में करते हैं तीनों। रात को 12 बजे कर लीजिए, सुबह 6 बजे कर लिए, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और नहीं आने के बाद से क्या होता है कि आदमी परेशान होकर के रहना पड़ता है, और रात के अंदर बीमार आदमी है, उसके बाद पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, अब स्टीम वगैरह लेने के लिए हीटर पैड नहीं है, कुछ नहीं है, तो परेशानी बढ़ जाती है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल के बारे में। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग का मेजर प्रॉब्लम यह है कि पानी का जो बरसात होती है, सी ब्लॉक पानी में डूब जाता है, कमर तक पानी भर जाता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी करीब समझ लिए 2-3 फुट करीब पानी रहता है। उसके लिए मेजर रीज़न ये है कि उसके अंदर जो डिसिल्टिंग वगैरह होता ही नहीं है, ना सीवरेज का होता है ना ड्रेनेज का होता है, किसी का नहीं होता है। बिजली का एक पॉइंट छूट गया था, मैं वो बताना चाहूँगा। बिजली की मेजर प्रॉब्लम आती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि ये ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल और एलटी वायर्स जो हैं वो हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले यूनिटेक करता था, वही करता रहेगा। अब यूनिटेक चला गया, उनसे इन्होंने टेक ओवर कर लिया, हम लोग उसको यूनिटेक को हमेशा पेमेंट फुल कर रहे हैं, और उसके बाद ये थोपा जाता है कि ये नहीं, अपने आप को करना है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल और बिजली का आदमी सी ब्लॉक वाले मिल करके कैसे मेंटेन करेंगे? हम लोग हमेशा अपने पॉकेट से खर्चा दे करके उसको ठीक करा रहे हैं आज तक। ये तो हो गया बिजली का। पानी का मैंने बता दिया। तीसरा प्रॉब्लम है क्लीनिंग का। क्लीनिंग यहाँ पर रोड में होती ही नहीं है। आप बोलते रह जाइए, जिस दिन बोलेंगे उस दिन आएगा आदमी, काम कर जाएगा, उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन की छुट्टी। कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कोई बात नहीं करने वाला है। लास्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी का। चारों तरफ से खुला हुआ है, ये कहीं कुछ अरेंजमेंट नहीं है। सिक्योरिटी, थेफ्ट और ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग सब यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कितना पैसा वसूला, कितना पैसा आप महीना मासिक तौर पर देते हैं मेंटेनेंस के नाम का किसी प्रकार का? चाहे पहले देते थे, यूनिटेक का जो रेट था उसके हिसाब से हम लोग सब लोग देते थे। अभी जब से टेक ओवर किया तब तक खाली बिजली पानी का बिल का अभी तक आया हमारे पास, अभी तक बिल नहीं आया। वो पता चलेगा जब आएगा तब। तो हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग मकान से हैं, अलग अलग घर से हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। हालांकि समस्या सबसे बड़ी एक बिजली है, और उसके अलावा और भी कुछ अलग अलग समस्याएं लोगों को आ रही हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, इस बिजली कट की वजह से और लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है, और बच्चों के भविष्य पर कैसा खास असर इस चीज़ का पड़ रहा है? बच्चों के भविष्य पे तो पड़ेगा ही असर, क्योंकि आजकल सारा जो पढ़ाई हो रही है वो घर से हो रही है। हमारे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, इन्वर्टर भी 2 बारी फूक चुके हैं। जी, तो
बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं ऐसी फ्लक्चुएशन के दौरान? किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं हम जी। प्रॉब्लम तो है ही है। तो सरकार से क्या अपील करते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए, क्या किया जाए आप लोगों के लिए? भाई ऐसा है ना कि अब जैसे अभी आपने एक बुज़ुर्ग से हमारे बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, एलटी पैनल है और ऐसी जो और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, DHBVN वाले हमारे से बिल तो हज़ारों में ले रहे हैं, लेकिन उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो एलटी पैनल है और ट्रांसफार्मर है और जो दूसरी इक्विपमेंट है उसको भी वो उसकी भी देख रेख करें। वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानते, ये तो कोई सलूशन नहीं हुई ना। अब हम अपना काम काज छोड़ के कोर्ट में जाके लड़ें, वो भी हमारे लिए पॉसिबल जो है इतना नहीं है। अब जब नहीं होगा तो आखिर में वही करना पड़ेगा। तो ये थे लोग साउथ सिटी 1 से जिन्होंने अपनी अलग अलग तौर पर समस्याएं जो हैं बताई हैं। मैं बता दूं जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उस इलाके की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का ये इलाका है, जिनके मकानों को देखकर, सड़कों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि गुरुग्राम का सबसे पोश इलाका है, उससे साफ़ तौर पर तस्वीरों में बयां होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके के जो मकान इस इलाके में जो बनाए गए हैं, इन ऊँची ऊँची इमारतों को, ऊँचे ऊँचे मकानों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर भी कोई कमी ये लोग नहीं करते होंगे। और ऐसे में इन्हीं इलाकों में अगर इतना बुरा हाल है तो आप सोच सकते हैं जहाँ पर छोटी कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों के अंदर किस तरीके का बिजली का हाल रहा होगा। ये पोश इलाकों में काउंट किया जाता है, जहाँ पर जिन इलाकों को जब बनाया गया था, जब भी उस समय ही सरकार के द्वारा दावे किए गए थे कि यहाँ इन इलाकों में 24-24 घंटे जो है बिजली रहेगी। और बता दें कि इन इलाकों को बने हुए तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं और 20-22 साल बाद भी जो बिजली की समस्याएं हैं वो हर साल सामने आ जाती हैं। जब भी मौसम का बदलाव होता है, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों के बाद जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो इसी तरीके के बिजली कट लगातार गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद गुरुग्राम के साउथ सिटी इलाके जब हम पहुँचे तो यहाँ भी एक समस्या इसी प्रकार की मिली। गुरुग्राम का जो गुरुग्राम से पंजाब केसरी ग्रुप जो है लगातार ऐसी समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर रहता है और ऐसी समस्याओं को लगातार लोगों के बीच में जाकर उजागर करता है और लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। कुछ लोग भी हैं जो हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपनी समस्या को, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम इलाके की कुछ सड़कें आपको दिखाएंगे, किस तरीके का यहाँ का माहौल है, किस तरीके के यहाँ के मकान हैं और किस तरीके की जो समस्या है इन लोगों को और सामने आ रही है। माता जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम चित्रा वासन है और सी ब्लॉक में रहती हूँ मैं। सी ब्लॉक की प्रॉब्लम्स तो अभी सबने बताया आपको, तो एज अ सीनियर सिटीज़न मैं बता सकती हूँ जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2004 साल से मैं यहाँ पे हूँ और कोई ना कोई प्रॉब्लम इस ब्लॉक को वी आर फेसिंग दैट। अभी इस फ़िलहाल जो है आपको बिजली का पता चल गया, पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमें। सी ब्लॉक सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है साउथ सिटी 1 में। हमने इस सारे सालों में हमने बहुत सारे चिट्ठियाँ भी लिखी और आपकी तरह मीडिया में से भी बात करी कि यहाँ पे पानी लॉग हो जाता है, यहाँ तक पानी होता है, दवाइयों तक लाने के लिए असुविधा है। तो उसके लिए हम यही चाहते हैं कि कोई नोडल ऑफिसर हो, एक नोडल ऑफिसर हो जिससे हम फ़ोन कर सकें, चाहे वो पानी हो चाहे बिजली हो। हम जगह जगह नहीं जा सकते सीनियर सिटीज़न। हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ को देते हैं, पर अगर बिजली ठीक करानी हो तो अपना पैसा देके ठीक कराना होता है, पानी निकलवाना होता है तो अपना पंप लगा के पानी निकलवाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई नोडल ऑफिसर मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो सीनियर सिटीजन्स को उनसे बात सुने, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं वो देखें। एक डेथ भी हो गई थी और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे दवाइयाँ चाहिए थी, दवाइयाँ नहीं पहुँच पाई बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। सो घरों में टप टप के केमिस्ट वाला आया और मुझे दवाइयाँ दे गया। गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर ने ये दावा किया है इस बार जब उन्होंने कार्यभार संभाला। इससे पहले विनय प्रताप सिंह थे और अब मुकेश आहूजा जी आए हैं दूसरे। उन्होंने दावा किया है कि जब बरसात होगी तो वाटर लॉगिंग को किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा और मैं काम करता हूँ, बातें नहीं करता। तो ऐसे में लगातार आपके साथ एक समस्या जो है वाटर लॉगिंग की बनी हुई थी, तो बिजली की थी, तो बिजली संबंधित समस्या पर हम आज आप लोगों से बात करने के बीच में पहुँचे थे, जहाँ पर आप सभी लोगों ने हमें जानकारी दी। तो ये सभी वो लोग थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से साउथ सिटी के अंदर अलग अलग समस्याएं पनप रही हैं, चाहे वो वाटर लॉगिंग की हो, बिजली की हो, हाई वोल्टेज की हो या लो वोल्टेज की हो। इस सभी समस्याओं को लेकर जो है लोग हमारे बीच जुड़े थे। और बता दें कि इस इलाके का जो इतिहास रहा है वो ये इस तरीके का रहा है कि जब गुरुग्राम पनप रहा था उस समय इस इलाके को
प्रायोरिटी पर रख कर बनाया गया था। छोटी छोटी सड़कें बनाई गई थी, अच्छे से अच्छा बिजली पानी का इंतज़ाम किया गया था। और जैसे कि अब जैसे जैसे समय बीतता गया, कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर एक बार फिर से जो समस्याएं हैं वो सामने आने लगी हैं। हालांकि बीते 4 साल से सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा था, मगर इस साल यहाँ बिजली की काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं और बरसात के दिनों में वाटर लॉगिंग जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। जब बरसात आएगी तो उस खबर को भी हम इन लोगों के बीच आकर आप लोगों से साझा करेंगे और आप लोगों को उस खबर को भी लाइव ज़रूर दिखाएंगे। मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मोहित कुमार, गुरुग्राम केसरी।